हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का वेलकम है, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस को और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा आगे का टॉपिक, जो कि है हमारा आज का टॉपिक लॉन्गिट्यूड का। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैटिट्यूड के बारे में, और इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड को उसी तरीके से हम समझेंगे और देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स हमारी क्या होती हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं, क्या इनका यूज होता है, और इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स को भी समझेंगे। प्राइम मेरिडियन क्या होती है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसे हम बोलते हैं, और ये किन कंट्रीज को पास करते हुए गुजरती हैं, ये सब वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अब इतनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो जो लैटिट्यूड वाली थी वो वीडियो आपने नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर के वो और उससे पहली वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लॉन्गिट्यूड। तो ये चीजें तो हम सब डिस्कस कर ही चुके हैं। लैटिट्यूड क्या होती है, लाइंस देखी थी, लैटिट्यूड कितनी होती है, किस किस को ये पास करती है। चलिए एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं हम लॉन्गिट्यूड डिस्कस करने से पहले। हमने डिस्कस किया था, देखिए लैटिट्यूड क्या होती है। लैटिट्यूड हमारी, यहाँ पे मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। लैटिट्यूड हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो पूरी अर्थ पर इस तरीके से होती हैं। ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कहीं भी अर्थ पर ये खिंची हुई नहीं होती हैं, ये सिर्फ हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और ये हम क्यों ड्रॉ करते हैं, हम ये ड्रॉ करते हैं जिसकी वजह से हम अर्थ की स्टडी कर सकें। ये सब मैंने पहले आपको समझा रखा है। तो इस तरीके से ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये जो बीच वाली लाइन होती है, ये हम इसे बोलते हैं क्या, इक्वेटर बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेटर। और 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये मैंने आपको बताया था। इससे जो ऊपर वाली लाइन होती है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। ये वाली लाइन जो होती है, ये होती है हमारी 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये इक्वेटर जो हमारी होती है, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट हमारा नदर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे वाला पार्ट हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होता है। और ये जो हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, ये ऊपर वाला हमारा नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला साउथ पोल होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारी इक्वेटर होती है, ये किस किस कंट्रीज को पास करती हुई गुजरती है। तो ये नाम है उन कंट्रीज के जिससे ये पास करती है। उसके बाद कैप्रिकॉन किस किस को पास करती है, ये नेम दे रखे हैं उनके। और फिर टॉपिक ऑफ कैंसर हमने देखी थी, तो ये इतनी कंट्रीज को पास करती है। तो ये डिस्कस की थी हमने सब लैटिट्यूड में। और साथ ही में हमने ये भी देखा था कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट होती है हमारी गोरे यूनिट होती है। और 1 डिग्री में हमारे कितने किलोमीटर होते हैं, क्योंकि हर लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 डिग्री का होता है। और हमारे कितने 1 डिग्री में कितने किलोमीटर होते हैं, वो होते हैं हमारे 111.2 किलोमीटर। और टोटल नंबर ऑफ, अगर लैटिट्यूड की बात करूं तो ये भी मैंने आपको बताई थी। ये इक्वेटर है हमारी, इक्वेटर से ऊपर 90 होती हैं और इक्वेटर से नीचे 90 होती हैं। और 90 प्लस 90 हमारे कितने होते हैं, 180 होते हैं, प्लस 1 हमारा ये वाला इक्वेटर का, तो 181 होते हैं हमारे। 181 क्या होते हैं, लैटिट्यूड। अगर नंबर ऑफ सर्किल की बात करें तो सर्किल में ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो पोल्स को हम सर्किल नहीं मान सकते, तो दो हम माइनस कर देते हैं। तो 181 में से हम -2 करते हैं, तो 179 हमारे नंबर ऑफ सर्किल्स होते हैं। तो ये बातें सब हमने अच्छे से वहां डिस्कस की थी। और साथ में ही हमने दो क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड किए थे, लैटिट्यूड के ऊपर देखे थे कि किस तरीके से हम लैटिट्यूड की हेल्प से हम लोकेशन फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा रिवीजन लैटिट्यूड के बारे में। अब फटाफट से हम डिस्कस करते हैं हमारा लॉन्गिट्यूड और इसे भी अच्छे से समझते हैं और फिर उसके बाद आगे समझेंगे। तो देखिए, बात करें अगर हम अब अपनी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो लॉन्गिट्यूड्स हमारी ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, वर्टिकल लाइंस, ये हमारी होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये ऊपर से नीचे आपको जो दिखाई दे रही हैं, हमारा ये ऊपर नॉर्थ पोल है और हमारा नीचे जो है ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अप से और डाउन, ये जो अप डाउन लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। जब हम लैटिट्यूड में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ हमने देखा था लैटिट्यूड्स हमारी लाइनें होती हैं लेटी हुई, एक तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, लेटी हुई लाइनें। लैटिट्यूड्स हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं और वर्टिकल्स होती हैं हमारी लॉन्गिट्यूड्स हमारी वर्टिकल्स लाइन होती हैं। और साथ ही साथ, और ये भी हमारी कैसी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। देखिए यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी भी। सबसे पहले नोट करेंगे हम यहाँ पर,
longitudes are imaginary lines that run around the earth vertically up and down. And meet at the North Pole and South Pole. तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको जो ध्यान रखनी है वो ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं और हॉरिजॉन्टल, और ये हमारी वर्टिकल्स लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हमारी खिंची हुई होती हैं, और मिलती कहाँ पर नहीं है हमारी, एक नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर ये जाकर के मिलती हैं। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा लॉन्गिट्यूड के बारे में। These are known as meridians. इन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं मेरिडियंस। ये जितनी आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं ना, इन्हें हम मेरिडियंस बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। जैसे हमने हमारा लैटिट्यूड में डिस्कस किया था हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ये यहाँ पर देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। उसके बाद हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ पढ़ी थी, जिसे हम टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। उसके नीचे इक्वेटर के नीचे हमने 23.5 डिग्री साउथ पढ़ी थी, जिसे हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिस्कस की थी। इसी तरीके से हमारा लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। अब हम लॉन्गिट्यूड्स हमारी कौन सी होती हैं, सबसे पहली हमारी होती है, जैसे कि हमारी इक्वेटर डिवाइड करती है ना अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, ऐसी ही हमारी बीच वाली लॉन्गिट्यूड जिसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इधर का पार्ट हमारा कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर का पार्ट हमारा कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वहां पर था हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ये डिवाइड करती है अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और बीच वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब वहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते थे, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। लेकिन भैया इसका एक नाम से इसका मन नहीं भरा, इसके कुछ और नाम भी होते हैं। प्राइम मेरिडियन के साथ साथ इसका दूसरा नाम होता है ग्रीनविच मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, और एक थर्ड नाम और इसका होता है, वो होता है हमारा इंटरनेशनल टाइमलाइन। इंटरनेशनल टाइमलाइन। तो कितने नाम हो गए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के, हमारे 3 नाम हो गए। सबसे पहला हमारा प्राइम मेरिडियन, सेकंड हमारा ग्रीनविच मेरिडियन, और थर्ड हमारा इंटरनेशनल टाइमलाइन। इंटरनेशनल टाइमलाइन और ग्रीनविच मेरिडियन इसे क्यों बोलते हैं, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ इसे क्यों बोलते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, इंटरनेशनल टाइमलाइन। ठीक है, देखिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन और इंटरनेशनल टाइमलाइन हम इसे क्यों बोलते हैं। ग्रीन मेरिडियन बोलने का एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा ग्रीनविच मेरिडियन इसे बोलने का एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है क्योंकि ये जो हमारी लाइन पास होती है ना, ये लाइन पास होती है हमारी ग्रीनविच सिटी से। ग्रीनविच सिटी से ये लाइन हमारी पास होती है, और जो कि हमारा कहां पर है, लंदन में। ये एक सिटी है जो है हमारा लंदन में, उसको ये लाइन हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करती है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ग्रीनविच सिटी। ठीक है, लेकिन हम सेकंड बात, इसका नाम इंटरनेशनल टाइमलाइन हम इसे क्यों बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे ना हमारा टाइम डिसाइड होता है। हमारा जो वर्ल्ड के अंदर जो टाइम डिसाइड किया जाता है वो इसी लाइन के थ्रू डिसाइड किया जाता है। अब देखिए बात समझ में नहीं आई होगी, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। होता क्या है, टाइम वाली चीज को समझने के लिए हमें पहले यहाँ पर चीज को समझना पड़ेगा, वो हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने ये यहाँ पर बना ली, देखिए अर्थ, और ये आ गया हमारा सन, और ये हमारी आ गई अर्थ। अब होता क्या है, देखिए अर्थ धीरे धीरे क्या करती है, रोटेशन करती है, रोटेट करती है, और ये हमारी क्या है, लाइट पड़ रही है अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब जब अर्थ रोटेट करती है, ये हमारा नॉर्थ पोल आ गया और ये हमारा साउथ पोल आ गया।
जब अर्थ रोटेट करती है तो आप देखिए ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी, जो हमारी अर्थ पर रोशनी पड़ती है ना, अर्थ पर जो सन की रेस पड़ती हैं वो इस तरीके से पड़ती हैं। अब आप जब हमारी अर्थ रोटेट करेगी, अर्थ जब रोटेट करेगी तो रोटेशन की वजह से हमारे इस पार्ट में लाइट पड़ेगी, फिर धीरे धीरे जैसे हमारी अर्थ मूव करेगी, अर्थ मूव करने की वजह से क्या होगा, ये हमारी रोशनी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और जो पीछे हिस्सा हमारा जाता जाएगा, बैक साइड में जाता रहेगा, वहां क्या होगा, वहां टाइम आगे बढ़ता रहेगा और रात होने लगेगी, शाम होने लगेगी। तो अब हमारी जब अर्थ के ऊपर हमारी ये कंट्रीज आपको जैसे ये दिखाई दे रही हैं, ये कंट्रीज होती है ना, यहाँ पर जैसे हमारा ये इंडिया है, देखिए ये वाला पार्ट हमारा इंडिया है, और जब सन की रोशनी पड़ेगी, यहाँ से ये सन की रोशनी पड़ रही है, तो इस वाले पार्ट पर पहले, जब इस वाले पार्ट पर रोशनी पड़ेगी, इस वाले पार्ट पर थोड़ी रुक कर पड़ेगी जब अर्थ रोटेट करेगी, जब अर्थ हमारी रोटेट करेगी धीरे धीरे करके, जब रोटेशन होगा तो क्या होगा, इस वाले पार्ट पर लाइट पड़ेगी। यहाँ पर सनराइज जल्दी हो जाता है, तभी तो हम तो जापान में सबसे पहले सनराइज होता है, सनराइज सबसे पहले कहाँ होता है वर्ल्ड के अंदर, वो जापान में होता है। जापान में क्यों होता है, क्योंकि जापान हमारा इस साइड है, इधर सबसे पहले इधर की तरफ हमारे सन की रेस पड़ती हैं और फिर धीरे 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 करके अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, अर्थ का रोटेशन की वजह से फिर ये आगे हमारा डे और नाइट हमारी होती हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारा टाइम में बहुत चेंज आता है, क्योंकि इधर का टाइम हमेशा क्या होगा, आगे चलेगा, इधर का टाइम क्या होगा, आगे चलेगा, इधर का टाइम हमारा पीछे चलेगा। क्या वजह है वो मैंने आपको बता दी। तो मान लीजिए अगर ये इंडिया है ना, इंडिया, और ये हमारी इंग्लैंड है, जहां से हमारा ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास हो रही है, और यहाँ है हमारा यूएसए, ठीक है। अगर इंडिया में ना डिनर चल रहा है तो हमारा लंदन में क्या चल रहा होगा, लंच चल रहा होगा, और अमेरिका में क्या चल रहा होगा, यूएसए के अंदर क्या चल रहा होगा, ब्रेकफास्ट। तो ये चीजें क्यों ऐसा हो रहा है कि सब जगह अलग अलग टाइम आ रहा है, और हम ब्रेकफास्ट, मतलब जब हम अमेरिका में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो लंदन में लंच का टाइम हो रहा है, और डिनर का टाइम कहाँ हो रहा है, भारत के लोग क्या कर रहे होंगे, डिनर का टाइम हो रहा होगा उनके लिए। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि रोटेशन की वजह से अर्थ जब रोटेट करती है तो धीरे धीरे करके डे और नाइट हमारा चेंज होते हैं। इसी वजह से हमारा क्या होता है, टाइम में चेंज आता है, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई एक टाइम तो हमें फिक्स लेना पड़ेगा ना, वरना तो हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी कि इंग्लैंड में कोई टाइम हो रहा है, किसी और कंट्री में कुछ और टाइम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, इसे हम स्टैंडर्ड टाइम मांगते हैं। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ना, इसे हम क्या मानते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन मानते हैं, और ये हमारी लंदन से होकर के गुजरती है। इंटरनेशनल टाइमलाइन मानने से क्या होता है, हमें इंटरनेशनल टाइमलाइन करने से ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और हम इजीली टाइम को मैनेज कर पाते हैं हर कंट्री में रह करके। तो ये है इसका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का यूज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोलते हैं और इंटरनेशनल टाइमलाइन हम इसे क्यों बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारी ये टोटल कितनी लाइंस होती हैं। ये जो लाइंस होती हैं हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं कितनी होती हैं, क्योंकि हमने लैटिट्यूड पढ़ा था तो वहाँ भी डिस्कस किया था हमारी नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितनी होती हैं। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने बताया प्राइम मेरिडियन जो कि हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। इसके इधर ना 180 डिग्री लाइंस वेस्ट में होती हैं और इसके इधर 180 डिग्री लाइंस कहाँ होती हैं, ईस्ट में होती हैं। तो 180 प्लस 180 कितने हो गए, 360। तो 360 टोटल ये कितनी लाइनें होती हैं, 360 लाइंस होती हैं। ये टोटल लाइंस कितनी होती हैं, हमारी 360 लाइंस होती हैं। अब हमने डिस्कस किया हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन अराइज हो सकती है, वो मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पे अब आपने कहा कि सर 180 तो इधर है और 180 इधर, 180 इक्वल टू हो गए 360, और सर एक ये बीच वाली तो 361 होनी चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए अर्थ के आप बैक साइड में देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये बैक साइड में इसके पीछे जा रही होगी ना, बैक साइड में क्या हो रही होगी, इसके पीछे जा रही होगी। तो इस वजह से ये डबल काउंट नहीं होगी, जबकि हमने इक्वेटर के केस में किया था। इस वजह से 180 इधर और ये 180 पूरी इधर, तो इस वजह से ये हमारी लाइंस कितनी होती हैं, ओनली 360 होती हैं। क्योंकि ये जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, ये बैक साइड में जाकर के क्या बनाएगी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी यही। अब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस हमारी लाइंस होती हैं, एक तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है और फिर होती है हमारी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का हमने बहुत सारी चीज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में हमने बहुत सारी चीज डिस्कस की, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स को देखा, इसके एप्लीकेशन को समझा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स में हमने क्या पढ़ा, इसकी प्राइम मेरिडियन हम इसे बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी हम इसे बोलते हैं और इंटरनेशनल टाइमलाइन भी हम इसे बोलते हैं। अब 180 डिग्री के बारे में देख लेते हैं क्या क्या बातें हमें जाननी है।
तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले तो देखिए इसके नेम्स पर बात कर लेते हैं, फिर इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। नेम की अगर हम बात करें तो कुछ नाम इसके भी हैं। सबसे पहला तो इसका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम इसे बोलते हैं, और सेकंड नेम इसका जिसे हम सेकंड नेम इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन बोलने का क्या रीजन है, देखिए उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने इंटरनेशनल टाइम लाइन बोला था क्योंकि वहां पर टाइम पर इफेक्ट पड़ रहा था। यहाँ हम इंटरनेशनल डेट लाइन हम इसे बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डेट में फर्क आ जाता है, डेट में चेंज आ जाता है, इसलिए हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। अभी डिटेल में अभी हम समझेंगे क्या अंतर आता है, तो नाम को आपको दोनों के ध्यान रखने हैं। अब देखिए ये जो हमारी लाइन है ये है हमारी प्राइम मेरिडियन, जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम बोलते हैं। अब इसके ही बैक साइड में ये वाली लाइन, ये इसका बैक वाला हिस्सा है, ये हमारी क्या है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मतलब मैंने क्या किया, सिंपली बस अर्थ को रोटेट कर दिया तो मुझे ये वाली लाइन मिल गई, जिसे हम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। होता क्या है देखिए, ये अर्थ है ना, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, जस्ट इसके पीछे के लिए मैं इसे इसलिए आपको जिगजैग करके बता देता हूँ। ये जिगजैग लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जिससे आपको आसानी रहे। ये इसके पीछे लाइन होती है जो हमारी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात समझ में नहीं आई कि हमारी प्राइम मेरिडियन हमने और जितनी भी लॉन्गिट्यूड है हमने लाइन सीधी सीधी ड्रॉ की है, लेकिन ये वाली जो है लाइन, ये क्या स्पेशल लाइन है जिसे हमने जिगजैग ड्रॉ किया है। ऐसा क्यों किया है कि हमने इसे जिगजैग ड्रॉ किया है, देखिए इसका रीजन है। मैंने आपको बताया कि ये हमारी प्राइम मेरिडियन जो लाइन होती है ना ये वाली, इससे हमारी डेट में अंतर आता है, डेट में चेंज आता है। अब अगर डेट में चेंज आता है, तो अगर हमने इसे लैंड मास से गुजार दिया, मतलब किसी कंट्री के बीच से सीधा इस पास कर दिया, तो होगा क्या, जो यहाँ डेट अलग होगी और यहाँ डेट अलग होगी, मतलब एक सेम कंट्री में 2 डिफरेंट डेट्स आ जाएंगी, तो प्रॉब्लम होगी ना। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इंटरनेशनल डेट लाइन को हमने 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने क्या किया, जिगजैग होकर के गुजारा, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इसे सिर्फ ओनली वाटर बॉडीज से गुजारा, पानी में होकर के गुजारा। लैंड को हमने क्या कर दिया, लैंड के बीच से हमने इसे पास नहीं किया, और पानी में इतना कोई वो है नहीं, डेट चेंज भी हो जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वजह से ये हमारी क्या होती है, जिगजैग होती है। अगर अब भी आपके समझ में नहीं आया तो अब देखिए अब आएगा। देखिए मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूं, देखिए जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब मानो ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। अब ये हमारी है, अगर ये यूपी है, अगर हम किसी भी लैंड मास से, हम किसी भी कंट्री से इस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पास कर देते तो क्या होता। अगर ये यूपी है, यूपी में आधे हिस्से में क्या है, जैसे 4th डेट है, 4 तारीख है, और आधे हिस्से में क्या है 5 तारीख है, तो कितनी प्रॉब्लम होगी। मतलब एक ही कंट्री में, एक ही सिटी के अंदर डेट अलग अलग, 2 डेट्स। इस वजह से हमने क्या किया, हमने इसे वाटर से गुजारा जिससे हमें ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझा, इंटरनेशनल डेट टाइमलाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए अब आगे चलते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने सब कवर कर लिया, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने कवर कर लिया। अब हमारा मेन पॉइंट आता है जो हमें डिस्कस करना है कि ये किस कंट्री से या कहां से होकर के दोनों लाइनें गुजरती हैं, क्योंकि हमने इक्वेटर में भी समझा था कि इक्वेटर हमारी कितनी कंट्रीज को पास करती है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन करा था, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में भी देखे थे कितनी कंट्रीज से होकर के पास करती है, और टॉपिक ऑफ कैंसर भी हमने देखी थी कितनी कंट्रीज से होकर के गुजरती है। अब हम देखते हैं हमारा लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारी कितनी कंट्रीज से पास होती है। ये रहा देखिए, तो देखिए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड हमारी इतनी कंट्रीज से होकर के इतनी कंट्रीज को क्या करती है, पास करती है, जिसमें हमारा सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम है, फिर उसके बाद फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना, घाना, टोगो, ये सब हमारी कंट्रीज हैं। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए किस कंट्रीज से हमारी प्राइम मेरिडियन पास करती है। तो आप देखेंगे हम 180 डिग्री हमारी क्या क्या पास करती है। 180 डिग्री हमारी देखिए किन्हें किन्हें पास करती है, जिगजैग लाइन है, किसी भी कंट्री को पास ये करेगी नहीं, लेकिन ये वाटर बॉडीज को पास करती है, जिसमें हमारा देख सकते हैं ये पास करती है हमारा
आर्कटिक सी को, ठीक है। उसके बाद आती है हमारा चुंची सी, फिर बेरिंग स्ट्रेट, देन पैसिफिक ओशन, तो ये कुछ वाटर बॉडीज हैं जिससे ये हमारी डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करती है हमारी, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसके जान लिए, हमने समझ लिया लॉन्गिट्यूड्स हमारी क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स में हमारी दो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड को समझा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इनके नेम्स भी देखे हमने डिफरेंट डिफरेंट। अब थोड़ा कुछ और देखिए समझते हैं हमारा इसी में ही, लॉन्गिट्यूड में ही। यहाँ पर एक बात देखिए आप नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ, दो लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस की बात करूं, तो आप देखिए बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और ऊपर ये डिस्टेंस क्या है, कम है। तो मतलब हमारा जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर। इक्वेटर पर हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वो कितना होता है, लगभग 111 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम कहां होता है, इक्वेटर पर। अब जैसे कि हम लैटिट्यूड समझ रहे थे, तो हमने लैटिट्यूड में हमने समझा था कि लैटिट्यूड्स हमारी क्या होती है, ये एंगल होता है। क्या होता है हमारा, एंगल होता है कहां से, हमारे सेंटर से, अर्थ के सेंटर से। इसी तरीके से हमारा लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है, ये भी हमारी डिग्री होती है। जैसे कि हमारा देखिए ये है, ये एक एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। 1 डिग्री का ये हमारा क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में मेरे हिसाब से बस हमें इतना ही जानना है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के एप्लीकेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां पे हम कुछ न्यूमेरिकल को समझेंगे और देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पर किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हम किस तरीके से लोकेशन फाइंड आउट कर पाते हैं। थोड़ा सा टाइम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और बाकी कुछ भी अगर आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में अब भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चीज़ें अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।